शादी वाले घर पहुंच गए हैं। नींद ऐसे ना मैं ऐसे हाथ करके भी उठाती ना, ये मेरे उल्टा मेरे हाथों पे मारता। सुबह दुल्हन मिल जाएगी। चलो बस ठीक है। आपको भी शाबाश। अभी हैदर अली गया था, रोटी जो मंगवाई थी साथ में लास्टिक भी मंगवा लेनी थी। जन्नत स्टोर तो खुल गए होंगे। आपके होते टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है। मैं कहा कहीं थी वाला नहीं। हाँ वो तो मैं जुत्ती तलब दे। गैलरी है जो ममटी है ना, वो जो सीढ़ियों के ऊपर बनी हुई है ना, वो ममटी है। जी बिल्कुल। रिश्तेदार हैं वो भी देखते भी नहीं है, देना तो दूर की बात है। तो कहते हैं मम्मा मुझे रेडी सब्जी की लगा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू ब्लॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। ज़ारा क्या मसला है? इब्राहिम से लड़े जा रही है, क्या मसला बन गया है? क्यों गुस्सा कर रहे हो एक दूसरे के साथ? वो ना आप ना मुझे एक बात बताएं, ईसा का पापा ना मुझे खर्चा नहीं देता है, जब से मेरी शादी हुई है नहीं देता है। पहले आप मेरा खर्चा वगैरह करते थे, मैं हफ्साबाद भी जाती थी, आप मुझे किराया वगैरह भी देते थे। अब ईसा का पापा कहीं आना जाना और लेन देन करनी हो, ये मेरा हक है या ईसा के पापा का? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बंदा होता है घर का साईं होता है, जो औरत का बड़ा होता है साईं होता है, उसने ही करना होता है। हाँ जी भाई, लेन देन भी सारा कुछ मैं ही करती हूँ। आगे से जो मेरे पैसे होते हैं ना, वो भी मेरे से ले लेता है। कल इसने मेरे से 300 लिया है। अब अच्छा। मैंने उसका मेरे पैसे दो मुझे ना, मैंने हफ्साबाद जाना भाई, मुझे बहुत जरूरत है। बिल्कुल हक बनता है, आपको मांगने भी चाहिए, लेकिन इसमें आपका कसूर ये है कि आप इसको टाइम पर नहीं उठाती, अपना मोबाइल इसको दे कर रखती हो, 2-2, 3-3 बजे तक ये चला के रखता है। मैंने शायद कई बार वीडियो में भी बोला है, ज़ारा इसको कंट्रोल कर लो। देखो मेरी जिंदगी का पता नहीं है, जब मेरी आंख बंद हो गई ना, फिर देखना, फिर आप दीवारें पकड़ पकड़ के रोया करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वक्त। मैं तो ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको ना कुछ भी ना कहे, क्योंकि आपकी खाए उससे तो मैं रहती हूँ। अगर आप ना आते तो फिर मेरा क्या बनना था, मैं यही सोचती हूँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, परेशान नहीं होना। बाकी यह है कोई कमी बेशी हो, ज़ाहिर से मेरा भाई है, मैं आपको अपनी जिम्मेवारी पर लेकर आया हूँ। जब तक आप मेरे साथ अच्छी हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको लेकर आए हैं, छोटी बहन भी हो, साली भी हो, ठीक है। कई आपके साथ हमारे रिश्ते हैं, और सबसे पहला जो रिश्ता है बहन का रिश्ता है, ठीक हो गया। लेकिन अपनी बहन को मुझे वो ना कर दियो, मिक्स ख्याल करियो, वो मेरी बेगम ही रहेगी। हाँ चलो ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला खैर करेगा, लड़ना भिड़ना नहीं है। मैं लड़ नहीं रही थी, मैं उसका यही कहती हूँ कि पापा कहीं आना जाना होता है, वो तो खर्चा ना आप किया करो ना, सारा उसने ना मेरे ऊपर ही डाला हुआ है। चले मैं इसको अलर्जी में समझाऊंगा। असल में काम भी नहीं है आजकल, काम बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा, पूरा बाजार सुनसान पड़ा है, कारोबार नहीं है, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, घर का राशन नहीं ले पा रहे। अल्लाह ताला इनको गर्क करे, जलील करे, बर्बाद करे। इन्होंने गरीब का जीना हराम कर दिया है, यकीन करो। जी भाई, आप कहते हैं ना मैं सुबह उठाती, भाई मैं सुबह ही उठाती हूँ। इसकी नींद ऐसे ना मैं ऐसे हाथ करके भी उठाती ना, ये मेरे उल्टा मेरे हाथों पे मारता है। चलो मैं इसका इलाज करता हूँ। हैदर अली खान आया है जी रोटी लेकर, माशाल्लाह गर्मा गर्म रोटी आ गई है। चीनी कितनी लेकर आए हो हैदर अली? तबीयत ठीक है? चलो माशाल्लाह जी। अच्छा अब जाना कब है आपने? कितनी छुट्टियाँ लेकर आए थे? 2। आज तो जुमेरात नहीं है, फिर आज क्यों नहीं गया? 2 लगे। 2 छुट्टियाँ लाए थे, आज की और कल वैसे छुट्टी होगी। चलो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। वैसे भी हैदर बाबा आपको पता है, अगर हैदर अली सुबह जाता ना तो 9 बजे तो उसने फिर भी आ जाना था, 9 बजे तो छुट्टी फिर भी हो जाती है। सही बात है, चलो कोई बात नहीं, इसने 2 दिन की छुट्टी ले ली है, ईद इतवार का दिन था, कोई बात नहीं, ईद की खुशी के मौके पर। नींबू नहीं लेके आया? नींबू नहीं मिला। मैंने नींबू पीना है, मुझे चाहिए नींबू। नींबू नहीं मिला। वो नींबू मिले क्यों नहीं? दुकान पर नहीं है या? वो अभी आ रहे हैं, हो गया थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, अभी मंडी से नहीं आए अभी तक। चलो फिर थोड़ी देर सब्र कर जाओ, फिर ला देगा आपको। और कोई काम हो ना फिर आप इसको बताना ना, साथ में लीमू भी फिर ले आएगा, ठीक है? बाबा आपको पता है मैं सुबह को खाली पेट नींबू लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। अभी तक मैंने नींबू नहीं पिया, नहीं तो जैसे मैं उठती हूँ ना सुबह पहले टाइम फर्स्ट टाइम मैं वो ले लेती हूँ। अब तो मैं भी नींबू शुरू कर दूंगा, मुझे भी आप दे दिया करो आधा गिलास, ठीक है? मैं आपको जूते ला के देता हूँ, मुझे वो साफ कर दो, मैं नहा लेता हूँ, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। इधर फिजा बेटी तैयार कर रही है, नियाब ज़ारा को तैयार हो रही है। इस साइड पे ये छोटी कच्ची तैयार की जा रही है, मोहम्मद अब्दुर्रहमान सदीक के लिए तैयार हो रही है कच्ची छोटी। ये ना मैं अब्दुर्रहमान के ना इसका जोड़े में ना डाल रही हूँ लास्टिक, क्योंकि ये पहले वाली थी ना, इसमें और लास्टिक है नहीं। मैंने कहा बाजार का चक्कर लगाऊंगी ना, फिर लास्टिक बच्चों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि इनके कपड़ों के लिए एक से निकालती हूँ दूसरे में पहन कर, तो दूसरे आपको भी शाबाश। अभी हैदर अली गया था, रोटी जो मंगवाई थी साथ में लास्टिक भी मंगवा लेनी थी। जन्नत स्टोर तो खुल गए होंगे, जन्नत स्टोर सुबह सुबह खुल जाते हैं 7 बजे। याद नहीं रहा है, बस मैं दे रही हूँ अभी सारा को,
और काके को भी दे रही हूँ। मैं कहती हूँ तुम तैयार कर, जब तक मैंने नहा के कुछ तैयारी कर ली। ओ यार मेरी बात सुन, जब हम वापसी पे आएंगे ना फिर मुझे बताना, फिर आपको लास्टिक ले दूंगा कहीं दुकान पे से, ठीक है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी देर है? बस मुझे 10-15 मिनट देर, आप तक नाश्ता कर। आप कुछ बात कह रही थी, मैंने बीच में ना। आपके होते टेंशन लेने की जरूरत हाँ बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है, मेरे होते टेंशन नहीं लेनी। जब मैं चला जाऊंगा ना फिर टेंशन जरूर लेनी है, फिर टेंशन पड़ेगी भी सही। अल्लाह ना करे। चलो अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हमारी जिंदगी भी आपको लगाए। आप हो तो जाहिर बात है सारी ऐश हैं। अगर आपके होते हुए सारी ऐश इशरत है, दुनिया है, जहान है, खुशी है, गमी है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है मर्द के साथ ही औरत की जिंदगी होती है, औरत की जिंदगी के साथ मर्द की जिंदगी होती है। मर्द औरत के बगैर अधूरा है, औरत मर्द के बगैर अधूरी है। ठीक हो गया, आप अपना काम करें, मैं जल्दी से अपनी तैयारी करता हूँ। मैं जूते लेने आया था अपने लिए, देखता हूँ कौन सा जूता पहनना है। ठीक है जी। ये है जी जगह जहाँ पर मेरा गल्ला पड़ा था, यहाँ से जी गल्ला हुआ है गायब, जिसने उठाया है अल्लाह करे। बस क्या बोलूँ उसको, क्या बोलूँ। ब्लैक जूते तो नहीं है कह रही थी, इधर रखी है। एक ये वाला है, ये वाली मिली है, ब्लैक तो मिली नहीं है। ब्लैक है तो बाबा आपके पास ही है। मेरे पास किधर, मैंने जेब में तो नहीं डाली हुई। बाबा खोसन के पास ही आपने रखी हुई थी जूती, खोसन से पूछो हाँ किधर है। अच्छा मैं पता करता नहीं हूँ, है। ठीक है क्योंकि आज आपने डाल के भी ब्लैक ही जानी है। जी, ठीक है मैं पता करता हूँ। हाँ जी। ये ब्लैक नहीं, पिशावरी चाहिए, ऐसी जैसे पिशावरी होती है। कितना पाइए? मैं का करी थी वाला नहीं। हाँ वह तो मैं जुत्ती तो लब दे, वडे सरदार दा हुक्म है कि काली जुत्ती पाऊनी है। ये फिर मैं रख ही आता हूँ। क्योंकि है दत्त बाबा आपने कितनी मरतबा ये वाली ना जूता डाल दिया, ब्लैक नहीं आपने डाला, तो अपना ब्लैक डाल के जाना। क्योंकि कोसा के भाइयों की भी शादी थी ना, आपने यही डाली थी, उससे पहले भी यही डाली थी। ब्लैक आपने डाली नहीं है, ब्लैक डालना वो तो फिर रखी रखी छोटी हो जाएगी ना। आपने ये देखा होगा कि पूरी गर्मी मैंने ये जूता नहीं डाला, क्योंकि मेरे पाँव का मसला है, जिल्द का मसला है। ये मैं शौक से पहनता हूँ सिर्फ सर्दियों में या फिर शादी पर पहनता हूँ, हाँ, खुशी के मौके पर। अब आज आप जा रहे हैं ना कोसा के साथ मेहंदी पे, तो इसलिए मैं कह रही थी आज ना आप ब्लैक जूता डाल के जाए। स्टूल जी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जूता ऊपर ममटी पे देखते हैं, क्योंकि वो जो ब्लैक रंग का जूता है, पिशावरी चप्पल मिल नहीं रही। इधर ऊपर चला जाएगा, फिजा को भेजते हैं। फिजा सुक्की सी कमजोर सी। अच्छा आप ये करना ना, स्टूल को ऐसे पकड़ना, फिजा ऊपर चली जाएगी। मैं बुलाता हूँ, सामने खड़ी आपके आंटी के रूम में है, ठीक है? वो है दत्त बाबा, ये ममती नहीं है, गैराज है। गैलरी है। क्या चीज? गैलरी है ये। बस यार जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, मुझे अब जाहिर सी बात है गिराज नाम आ नहीं रहा था याद। गैराज नहीं है ये, गैलरी। गैलरी, सॉरी। ये गैलरी है, जो ममती है ना, वो जो सीढ़ियों के ऊपर बनी हुई है ना, वो ममती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, आपने मेरी रहनुमाई फरमा दी है, बहुत मेहरबानी आपकी, क्या बात है। ये क्या स्कीम कर रही हो? वो नहीं आता घंटा ना, अब चारा पता काके की मालिश करके रहमान की मैं मालिश करके डाला तो उसकी तैयारी करा देंगे। शीशा जो है ना वो नहीं आपकी तैयारी कर रही है, मैं खुद की तैयारी करती हूँ। जिस तरह आप तैयारी कर रही हो इस तरह तो 1 घंटा लग जाएगा। फोन पे आपने टोटल बोले हैं 10 मिनट, 10 मिनट में जी हम पहुंच रहे हैं। हाँ जी, वो ना नहीं तब तक ये तैयार तो मैंने तो सिर्फ कपड़े चेंज करना है बस, और मैंने कुछ नहीं करना। क्यों? नहीं और कुछ नहीं करना, बस कपड़े चेंज करना। चलें ठीक हो गया जी, आप दो। फिर ये काके के लिए आटा गूंदा है? हाँ जी, ये काके के लिए आटा गूंदा है। कौसर जी हो गई है रेडी, तैयारी कर ली है। साथ में जी शहजादा भी तैयार हो गया है, मोहम्मद अब्दुर्रहमान, नियाब भी तैयार हो गई है। चलें जिल्लू बाय। हाँ जी चलते हैं जी, तैयार हो गई है, चले मेहंदी पर। पंखा भी ले लिया है, पंखा भी ले लिया है। हाँ जी, पंखा भी ले लिया। ये मैंने आप इजाज़त से मांगा, मैंने क्योंकि रास्ते में गर्मी हो सकती है ना, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर मैंने कहा चलो रहमान पे ना हवा चला दी। इसलिए तो ये यूसुफ खड़ा है, कह रहा है हमारा पंखा वापस दे दो। आंटी मेरा पंखा दो वापस, मैंने कहा जब शाम को आऊँगी ना फिर वापस दे दूँगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान कितनी तकलीफ में होता है। वैसे जब इंसान नजर आ रहा होता है तो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होता है। जब अंदर का हाल इंसान जानता है, मालूम होता है, पता चलता है, तो फिर इंसान के इल्म में आती है कि यार ये बंदा कितनी तकलीफ से, कितनी कुर्बत से बंदा ये गुजर रहा है। ये चाचा जी काफी तकलीफ में है। अभी मैं जो है इनकी जो तकलीफ है आपको दिखाने लगा हूँ। 45-47 साल मेरी एज है जी जी। लेकिन इस दी वजह तो, इस बीमारी दी वजह तो मैं बिल्कुल ज़ईफ हो गया। ओए होए। मैं काम करने के काबिल नहीं। छोटे छोटे बच्चे, परेशानी है, महंगाई का दौर है, कोई परिवेश भी मेरे वास्ते बड़ी मुश्किल है। और ये ऑपरेशन है तो अस्पतालों में बहुत बड़े पैसे लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम बड़ी तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशान हैं। और मैंने ये सुना है कि आपका मीटर भी कट गया था, किराया मीटर भी हमारे पास पैसे नहीं थे, वो क्योंकि गर्मी का मौसम था, वो 22,000 बिल आया था। ओए होए होए। वो भी मीटर भी काट गया था। जी जी। वो उन्होंने, मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि पैसे जमा कराएं तो बिजली आप लग जाएगी, चल जाएगी।
अगर ना जमा कराए तो मीटर वापस ही भी नहीं है। किराए पे रहते हैं, ये मकान एक कमरा है। नहीं चाचा जी की मैं तकलीफ दुख दिखा देता हूँ, बड़ी पर्दे वाली चीज़ है, बड़ी नाजुक चीज़ है, बड़ी मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी तकलीफ ना दे। तकलीफ तो ऐसी चीज़ होती है, अगर सुई भी लग जाए तो बंदा कितना तकलीफ में आ जाता है। अल्लाह मुझे सुई लग गई है, मेरा खून निकलने लग गया है, उंगली में दर्द हो गई है। ये चाचा जी इतना बड़ा दर्द तकलीफ लेकर फिर रहा है, बेचारा लेटा हुआ है। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का मीटर कट गया है, कारोबार नहीं है, तकलीफ आप देखें इसकी। अच्छा जी, वीडियो यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप गुजारिश है मेरी आपसे कि आप अपने बच्चों को जो है साइड पर करके ये वीडियो देखें। भाई लोग ज़रूर वीडियो देखें, अपने बच्चों को वीडियो से साइड पर कर दें ताकि ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ बच्चों पे असर ना पड़े। क्योंकि हमारा सिर्फ दिखाने का मकसद है कि चाचा जी को आराम मिल जाए, इसको थोड़ा सा सुकून मिल जाए, इसको कल्बी सुकून भी हो, जिस्मानी सुकून भी इसको मिले। ये आप देख सकती हैं बड़ी ख़तरनाक जगह पे इतना बड़ी इसकी जो है ना रसोली बनी हुई है। ये बड़ा परेशान है बेचारा। ये देखें इसकी तकलीफ देखें, इसको बहुत बड़ी नाव के नीचे रसोली बनी हुई है, ये काफ़ी तकलीफ में है। इसका कितना वजन होगा चाचा जी अंदाज़ा? तकरीबन ये वजन 2.5-3 किलो है इसका रसोली का वजन। इसका रसोली का वजन 2.5-3 किलो है। ये चलने भी नहीं देती और 24 घंटे दर्द होता है, बहुत बड़ा शदीद दर्द होता है। खुदा के लिए हमारा कोई ज़रिया सोचे, हमारी मदद करें कि ऑपरेशन से ये मेरा मुश्किल आसान होगी। ये मुझे बहुत ही दर्द होता है, मैं परेशान हूँ। अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पास ना कोई माल मवेशी है, ना बकरी है, ना भेड़ है, ना कोई गाँव भैंस है। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो बेचकर अपना इलाज करवा अपना सकें। इलाज करूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे भी मैं बहुत बड़ा इस मर्ज में मुब्तला हूं। बहुत खुदा बड़ी के लिए- तकलीफ है। खुदा के लिए मेरी मदद करें और मेरा ये मुश्किल कुशाई, और आप पर खुदा राजी होगा। खुदा के लिए मुझे इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। आपको यानी कि आपका ऑपरेशन हो जाए, जी ऑपरेशन हो जाए, आपका बहुत बड़ी ऑपरेशन मेहरबानी। आपका ऑपरेशन हो जाए, दुआ करेंगे ना? जी इंशाल्लाह लाजमी करेंगे, दुआ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हमारी मदद मुसलमान मदद करता है तो वो दुआ के काबिल तो होता है ना। एक इंसानियत की ज़िंदगी बचानी, पूरी उम्मत इंसानियत को मुसलमान, बचा सकते। पूरी इंसानियत को बचा दिया आपने। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। एक बार मैं फिर आपको ये तकलीफ़ दिखा देता हूँ। बच्चों को दूर रखना है आपने, बच्चे वीडियो ये ना देखें, ये काफ़ी तकलीफ़ में है। इसकी रसोली देखें, सिर्फ मजबूर हो के मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि इस बेचारे चाचा जी को किसी तरह आराम मिल जाए। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, अल्लाह ताला इसकी गैब से मदद फरमाए ताकि इसको जल्दी से आराम मिल जाए। इसकी माली मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप इसकी माली मदद करें। इसके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, घर में राशन की किल्लत है, मीटर बिजली का कट गया था, बेचारे किराए के मकान पर रहते हैं, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, क्योंकि पहले पर्दे वाला हिसाब था, छोटे छोटे बच्चे थे। अब बाजी को भी बुलाया है, बाजी बेचारी बड़ी परेशान है। जी बाजी बताएं। मेरा न देखें हस्बैंड का ये मसला है, इसको हरनी रसौली है, 25 साल हो गए हैं, इसका इलाज नहीं करवाया। ना कोई अपना मकान है, किराए का मकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटियां, एक बेटा है, वो भी कमाने वाला नहीं है। हमारा मीटर भी कट गया, कितनी गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है और ना कोई हमारा कोई काम है, ना कोई रोजगार, ना कोई ज़मीन, ना कोई अपना घर है। एक छोटा सा किराए का घर है और उसमें भी बिजली नहीं है। आपकी जितनी हेल्प हो हमारे साथ, हमारी मदद करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपके सामने है। ये एक हमारा कमाने वाला है, वो भी बीमार है। आपको पता है कितनी महंगाई है, घर का कितना खर्चात होता है और हमारा कोई भी नहीं है करने वाला। ये छोटे बच्चे हैं, ये तो नहीं कमाने वाला, अभी इसकी उम्र 7 साल है, कोई नहीं है करने वाला, कोई भी कमाने वाला नहीं है। एक मीटर था वो भी कट गया है बिल ना देने की वजह से। खाने पीने का कुछ है घर में इस टाइम? नहीं है। नहीं, बस कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। चले मैं कुछ आपकी मदद करता हूँ जो मुझसे हो सकता है। मेरे पास एक अमानत मौजूद है, आपको जो मैं अभी ये पैसे दूंगा, मेरी बहन आपने उससे राशन लेना है ताकि अपने बच्चों को अच्छी तरह से खाना वगैरह खिलाना है। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपके शोहर की मदद फरमाए। अपील जो है रब की बारगाह में कर दी है, मदद तो रब ने करनी है क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्ता चुन के भेजता है। आपको पता है, आप देख रहे हैं कि इंसान की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, इंसान मजबूर हो जाता है।
अल्लाह ताला आपके शोहर को आज कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को भी नहीं देता। रिश्तेदार हैं वो भी देखते भी नहीं है, देना तो दूर की बात है। सही बात है। अल्लाह बेटा बेचारा छोटा कहता मम्मा मुझे कोई काम लगा दो, ये छोटा मैं कहती हूँ तुझे कोई उठा के ले जाए तो फिर ये तो कहता है मम्मा मुझे रेडी सब्जी की लगा दो, कोई फ्रूटों की दुकान लगा दो, मैं होटल पे काम करूँ। मैं कहती हूँ नहीं आप एक है, जब बड़े हो जाए तो फिर काम करना। ये छोटा सा बच्चा बेचारा क्या काम करेगा, इसकी तो उम्र ही बेचारे की खेलने की है। यह मासूम सा बच्चा है, बाजी बेचारी रो रही है, इसके आंखों के आंसू बता रहे हैं ये कितनी बेचारी दुख में है, तकलीफ कहता में है मम्मा है। मुझे समोसे पकौड़े वाले रेडी लगा दो। मैं कहती हूँ नहीं अब तुम छोटे हो। ना मेरा बेटा, अभी तो तेरी पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ जब बाहर जाता है इंशाल्लाह। ना कहते मम्मा अंकल की शॉप है, उनकी दुकान है, उनके पास पैसे हैं, वो काम कर दे। मैंने कहा आप छोटे हैं, अल्लाह आपको देगा, जब बड़े होंगे तो आप करना। ये 10,000 मेरी बहन कनाडा में आप ही रहती हैं, नाम मुझे नहीं पता, ना ही मैंने कभी उनसे पूछा है। उन्होंने मेरे ये जिम्मे लगाया हुआ था कि सदीक भाई जहाँ पे कोई हकदार मिले आप उनको ये अमानत दे देना। बहुत बहुत दे बाजी, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपने मेरी मदद की है। और मेरे शोहर का भी ऑपरेशन हो जाए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने मेरी मदद की। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो गरीबों को हेल्प करती हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आप ही कनाडा वाली आप ही के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, कारोबार में, घर बार में, आल औलाद में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आप ही के हर दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मुखैर हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा अल्लाह ताला किसी को दुख ना दे, किसी बहन को दुख ना दे, किसी भाई को दुख ना दे, किसी माँ को दुख ना दे। तकलीफ बहुत बुरी चीज़ होती है। बस आपसे विनती करूंगा हाथ जोड़कर, आप ये ना सोचें कि इसका लाखों रुपए का ऑपरेशन है, आप ये सोचें कि आपने हिस्सा कितना डालना है। आप हिस्सा डालते जाएं, थोड़ा ज़्यादा करके आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इस बहन की मदद करें। देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। आज मैंने जो 10,000 रुपया दिया है इनके लिए नहीं दिया ये, बल्कि बच्चों के लिए दिया है, ताकि बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम मेरी बहन बाज़ार से राशन लेकर बच्चों को अच्छी तरह से खाना खिला सके। अल्लाह ताला इस बहन की और इस भाई की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलते हैं, क्योंकि इनकी जो मेहंदी है सुबह सुबह के टाइम मेहंदी है, तकरीबन टाइम हो गया है 9:30 बजे का टाइम हो गया है। निकलते हैं और बिरादरी इनकी फैमिली चली गई है, हम ही पीछे रह गए हैं, क्योंकि इसने मुझे बताया ही अचानक। अगर ये रात मुझे बता देती तो मैं अपनी रात तैयारी करके रखता, इसको बता देता भी उठो तैयारी करो निकल चल। जो और इनके बहन भाई हैं वो चले गए हैं, वो चले गए ना बहन भाई, वो चले गया, अम्मी उन्हें अड्डे पर खड़े हैं, वो कहते हैं उधर ही आ जाओ, फिर उधर से चलते हैं। चलें बेहतर हो गया। शादी वाले घर पहुंच गए हैं, ये ऐसे मुझे बोल रही थी चलो देर हो रही है, ये हो गया वो हो गया। इसका एक भाई भी साथ में हमारे साथ फंक्शन पे नहीं है, बड़ी बाजी साथ हैं, अम्मा साथ हैं या फिर हम साथ हैं। ऐसे ही है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं बिल्कुल ऐसे वो ना कह रहे थे ना आज जुमेरात है ना, फिर वो ईंटें बना रहे हैं तो फिर खर्चा मिलेगा ना, तो क्योंकि पेट्रोल के ना उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जाहिर बात है गरीब बंदा दिहाड़ी लगाता है तब भी ना काम चलता है। तो और मेरे छोटे भाइयों के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो बेचारे आ नहीं सके। उन लोगों ने कहा अभी सुबह हम इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे। तो फिर बाजी भी रो रही थी, तो जाहिर बात है हम लोगों ने तो आना था ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र है फुर्सत थी, तो इसलिए हमने तो पहुंचना था ना। हमने तो हम मतलब कि बहनी है, तो भाइयों में से कोई नहीं आया और बहनें भी नहीं है। एक दो बहनें हैं, हम अम्मी है और मैं हूँ, मतलब कि दो बहनें हैं, एक अम्मी है। एक तो वो बहन साथ आई है ना जिसकी बच्ची बड़ी बाजी के उसके घर में है, सलमा के घर में। सलमा बाजी है, मैं हूँ, मतलब बहनों में से सिर्फ दो बहनें आई हैं, बाकी कोई नहीं आया। तो इसलिए बड़ी बाजी रो भी रही थी, वो कह रहे थे मेरे भाई नहीं आए और बहनें नहीं आई, मैं भी अकेली आई हूँ। मैंने तो ये सोचा था ना भाई चले सारे मिलजुल के ना। मेरे ख्याल से मेरी राय ये है कि अपनी मर्जी से अगर पूरा हफ्ता छुट्टी कर लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसे मामलात अर्जेंट आ भी जाते हैं तो साथ मिलके चलना चाहिए। ठीक है, आपके भाइयों में से एक भाई भी तैयारी कर लेता तो सारे तैयार होके आ जाना चाहिए था। बात पे तो कह रही थी, बात पे तो वो रो रहे थे भाइयों में से कोई नहीं आया, बहनें भी नहीं आई। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम तो आ गए हैं ना, हम तो साथ। मैंने अपनी ज़िंदगी के असूल बनाया हुआ, मैंने कहा कि जिसको मैं बुलाऊं अगर वो ना आया उसके बाद मेरा उसके साथ ताल्लुक़ तो रहेगा, क्योंकि रिश्ता खून का नहीं टूटा करता, लेकिन यह है कि उसके आना जाना बंद है। मिसाल के तौर पे मेरे घर में कोई दुख है, घर में फौत की हुई है, खुशी हुई है, वो नहीं आए, उसके बाद मेरा यानी कि कांडा देने लेने वाला रिश्ता ख़त्म। असूल ऐसा ही है ना, हाँ जी, होना भी ऐसे ही चाहिए। हाँ जी, वो
वो तो हर किसी का सहूलत है। चलो किसी की मजबूरी का पता चले ना, हाँ भाई किसी की मजबूरी है, फिर तो बंदा कहता है चलो यार उसके घर में बीमारी थी, तकलीफ थी, कोई मसला बन गया था, उन्होंने आके माजरत की, ये एक और बात है। जब बिल्कुल चीज़ क्लियर हो फिर भी ना आए तो फिर इंसान को दुख तो लगता है। इसलिए तो बाजी रो रही थी कि आगे पीछे पूरा हफ्ता बंदा छुट्टी कर लेता है, अपनी मर्जी से कहीं जाना हो तो पूरे 2-2 हफ्ते भी छुट्टी कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ जी, पर क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। ये तो बात है, मर्जी है, कोई आए ना आए। सही बात है। हम लोग तो आ गए हैं ना, बस ये है। मैं शादी वाले घर जी पहुंच गई हैं। शादी वाले घर से जी बाहर निकल आए हैं। हाँ जी सुनाए, हो गई है मेहंदी? हाँ जी हो गई है, बस अब चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे बच्चे ना गर्मी लग रही है मेरे बच्चों को। लग रही है? हाँ जी। अब तो हवा चल रही है, अब तो चलने दो इसको, पंखे को बंद कर ये दो। वाली हवा नहीं लग रही ना, अच्छा इसके चेहरे को कल लग रही है धूप। चलें जी चलते हैं, शादी वाले घर से रवाना होते हैं। अम्मा जी भी आ रही हैं। चलो नियाब। हाँ जी अम्मा जी, हो गई है रस्म? क्या आपका इसमें रस्म क्या बोलते हैं, रिवाज? मेहंदी खोली ने अच्छा गाना बदे से अच्छा जी। मेहंदी लाते हणवे ना पिया फजरा तो पर ना आवे सुबह दुल्हन मिल जाएगी? मिल रही। चलो बस ठीक है जी। मेहंदी की जी रस्म हो गई है। अम्मा कहती है अब मेहंदी की रस्म करके जी घर चलते हैं, सुबह जो है ना दुल्हन मिलेगी, सुबह दुल्हन लेकर जाएंगे। ये है जी हम बरातियों की शाह सवारी। इस सवारी पे जी हम आए थे मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए। अब चलते हैं घर। एक मानने वाली बात है, इस इलाके में सुकून बड़ा है। यकीन करें, बस लस्सी बहुत बड़ा जग तैयार हुआ हो, मक्खन हो, तंदूर की रोटी हो और चौपड़ी हुई, साथ में अल्लाह आपका भला करे चटनी हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत की बरकत खा के, और ऐसी जगह हो जहाँ पे पीटर चल रहा हो, नीचे से पानी गुजर रहा हो, चरपाई बिछी पड़ी हो, बंदा खा पी के सो जाए, फिर 5-6 घंटे तो बंदा उठाए ना। आज की वीडियो हो गई है मुकम्मल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो लेके आपकी खिदमत में। नेक्स्ट टाइम हाजिर होते हैं बशर्ते ज़िंदगी बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।